तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सम क्वेश्चन नंबर 18 द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। यानी यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि दो दो टर्म्स का सम दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। तो बेसिकली थ्री टर्म्स को अगर फाइंड करना है तो थ्री टर्म्स आपको तभी मिल सकती है जब आपको ए एंड डी पता हो। तो डेफिनेटली ए एंड डी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ दो इक्वेशंस को क्या करना है, बनाना है। और दो इक्वेशन बनने के बाद दो वेरिएबल ए एंड डी होंगे, वो आपको पता चल जाएंगे। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ एंड एट्थ टर्म का। तो टेक्निकली अगर हम मैथमेटिकली लिखें इसको, तो फोर्थ एंड एट्थ टर्म का मतलब हुआ A4 प्लस A8, यही तो होगा। और ये इक्वल दिया गया है 24 के। क्या बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? और द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ, तो सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ का जो सम है वो किसके इक्वल दिया गया है, 44 का। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो बताइए A4 क्या होता है, आप मुझे बताइए। A4 होता है A प्लस 3D। बच्चों ये सब आप लिख लोगे कि लेट द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ये आप लिख लेना। ठीक है, एंड यहाँ पर A8 क्या होगा, A8 बताइए बच्चों क्या होगा, A प्लस 7D। तो ये इक्वल होगा 24 के। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, A6। तो A6 होगा A प्लस 5D। और A10 क्या होगा, A10 होगा A प्लस 9D। और ये इक्वल होगा 44 के। तो बस सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों A और A यहाँ पर दो बार आ रहे हैं, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2A, और इसको लिख सकता हूँ 10D बराबर 24। A और A दो बार आ रहे हैं, तो 2A 5D प्लस 9D 14D, इतना ऐड कर लेंगे आप लोग। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो सेम क्वांटिटी कट जाएगी, बट यहाँ पर 10D है, यहाँ पे 14D है, माइनस हो रहा है तो माइनस 4D। 24 माइनस 44, यानी मैं कह सकता हूँ माइनस 20 से ये कैंसिल। 4D कितना आएगा, 20। तो D आएगा 20/4, यानी कितना आएगा बच्चों, 5। तो D मेरे पास 5 आ चुका है। अब आपके पास जो भी इक्वेशन थी उसमें रख देंगे। तो D हमारा 5 है, तो इस वाले में रख देता हूँ। तो D 5 है, पुट D इज इक्वल टू 5 पुट कर देना है। तो D 5 रखेंगे तो बच्चों इक्वेशन है 2A प्लस 10D। D 5 रखना है 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2A प्लस 50 बराबर 24। 2A आएगा 24 माइनस 50, 2A आ जाएगा माइनस 26, यानी A आ जाएगा बच्चों माइनस 26/2, यानी कितना आ जाएगा, माइनस 13। क्या ये चीज़ आपको बच्चों क्लियर होगी, माइनस 13 आ जाएगा। A कितना आ जाएगा, माइनस 13। तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो D5 है, माइनस 13 A है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब आपके लिए थ्री टर्म निकालना बहुत ईजी है। A माइनस 13 है और D क्या है, 5 है। तो A तो माइनस 13 हो गया, नेक्स्ट माइनस 13 प्लस 5, यानी कितना होगा बच्चों, माइनस 8। फिर क्या होगा, माइनस 3। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, फर्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगी। तो बच्चों यही फाइंड करना था। तो इस तरह से बच्चों हमने 18 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सुब्बा राव ने स्टार्ट किया था वर्क करना एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। तो 5,000 रुपीज़ एनुअली मिलते थे। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो बच्चों 5,000 से उन्होंने स्टार्ट किया, तो यानी कि 5,000 से अगर स्टार्ट किया है, तो आप मुझे बताइए फर्स्ट ईयर की इनकम होगी, उनकी सेकंड ईयर की इनकम क्या होगी, सेकंड ईयर की होगी। अब 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों नेक्स्ट ईयर कितनी रही होगी, इतनी रही होगी। फिर उससे नेक्स्ट ईयर कितनी रही होगी, इतनी रही होगी। सिंपल सी चीज़ है। और इस तरह से लास्ट में उनको कितने रुपए मिल रहे थे, 7,000। तो बीच में और भी इंक्रीमेंट हुए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, इन विच ईयर डिड हिज इनकम।
तो फर्स्ट ईयर इतनी थी, सेकंड ईयर इतनी थी, थर्ड ईयर इतनी थी। मुझे नहीं पता कौन से ईयर 7000 थी, तो मैं मान लूँगा कि nth ईयर क्या थी, 7000 थी। तो अगर ये nth है तो देयर आर टोटल n टर्म्स, जहाँ पर a आपका कितना है 5000 और d क्या है 200। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को क्रैक करना होता है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है सुब्बा राव एंड नेम, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए, तो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको देखना है कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए आपका कितना हो गया 5000, डी कितना हो गया 200 और ए एन कितना हो गया 7000। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ए एन बराबर आप सभी जानते हैं बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हो गया 7000, ए कितना है 5000, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 200। हमने वैल्यू रख दी है। तो बच्चों 5000 इधर आएगा, 7000 माइनस 5000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 2000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। 200 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 2000 डिवाइडेड बाई 200 n माइनस 1 कितनी बार जाएगा बच्चों 10 बार। तो n माइनस 1 10 है, तो n कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी 11th ईयर सुब्बा राव की इनकम कितनी रही होगी, जो भी है 7000 रही होगी। तो इस तरह से बच्चों हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 19th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी 5 रुपीज़ उसने सेव किए फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। यानी किसी भी ईयर के फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज़ को सेव किया और उसके बाद वीकली सेविंग यानी नेक्स्ट वीक उसने 1.75 रुपीज़ को सेव किया। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज़ इतना, फाइंड n। तो बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं बच्चों, सबसे पहले आप वो समझने की कोशिश करिए कि जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी ईयर में बहुत सारे वीक होते हैं। तो फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपए सेव किए, फर्स्ट वीक में उसने रुपए जो सेव किए वो 5 रुपीज़ थे। कितने रुपीज़ थे 5 रुपीज़। लेकिन एवरी कमिंग वीक में 1.75 वो इंक्रीमेंट करते जा रही है। दैट मीन्स अगर हम सेकेंड वीक की बात करते हैं, सेकेंड वीक में तो 5 रुपीज़ के साथ 1.75 का इंक्रीमेंट, यानी मैं कह सकता हूँ 6.75 रुपीज़। यानी सेकेंड वीक की जो सेविंग है सेकेंड वीक में वो 6.75 है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कमिंग वीक में 1.75 और ऐड होगा तो वो फिर आएगा आपका इसी तरह से nth वीक में 20.75। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ऐसे करना पड़ेगा। nth वीक डैश डैश करके nth वीक में कितना रुपए हो जाता है 20.75। तो nth वीक में उसने 20.75। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बेसिकली बच्चों क्या करना है, ये एक एपी बन रही है, आप सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डी जो होगा वो क्या होगा, जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है दैट मीन्स 1.75 का, और ए जो है वो 5 है, ए एन जो है बच्चों वो है 20.75 और आपको क्या निकालना है एन। क्लियरली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन पूछा गया है। तो एक बार इतना नोट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 20.75 इक्वल्स टू ए कितना है बच्चों 5, एन माइनस 1, डी कितना है 1.75। 5 अब सॉल्व करेंगे, जैसे करते हैं 5 को इधर लेकर आएंगे,
20.75 minus 5 n minus 1 1.75. 20.75 माइनस 5 कितना आएगा बच्चों? 15.75, क्योंकि 20 से 5 लेस होगा और डेसिमल वाला पार्ट वही रहेगा। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा? n माइनस 1 1.75। तो 1.75 से बेसिकली क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है। तो n माइनस 1 को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली। इससे ये पॉइंट आपका हट जाएगा तो बचेगा 1575 175 n माइनस 1। तो आई थिंक इट इज़ डिविजिबल बाई 25। आप डिवाइड कर सकते हैं 25 से। तो 25 7 जा और 25 बच्चों यहाँ पर आएगा 6 जा एंड 3 जा। 7 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 7 9 जा 63। तो इस जस्ट डिवीज़न आप 25 से नहीं कर पा रहे तो आप 5 से कर सकते हैं पहले, फिर 25 से। तो n माइनस 1, दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 9। तो n कितना हो जाएगा? 10। क्या बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर है? तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली एपी का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, जहाँ पर आपको एक सर्टेन फिक्स नंबर दिया हो, इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे हमने प्रीवियस को जो 19 क्वेश्चन है, अगर आपने उसको नहीं कंप्लीट किया तो उसको भी कर सकते हैं, वो भी इसी पे बेस्ड है। तो इस तरह से बच्चों हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ बच्चों आपकी ये लास्ट क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का। तो आई होप आपने डेफिनेटली इसको कंप्लीट किया होगा।